नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन में आपका स्वागत है। बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका एवं पुरी, इन चारों पुण्य क्षेत्रों को साथ में 4 धाम कहते हैं। भक्तों का प्रगाढ़ विश्वास है कि श्री कृष्ण भगवान जी निर्वाण प्राप्त करने के पश्चात शिल रूप में आज भी पुरी जगन्नाथ आलय में बसते हैं। बहती हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता ध्वज, नगर में कहीं से भी एक समान दिखने वाली श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध प्रवाह करती समुद्र की हवाएं और कई ऐसी विस्मय कर देने वाली बातें सच में मजबूर कर देती हैं यह मानने को कि वे श्री कृष्ण भगवान जी ही उड़ीसा में उपस्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर में अपने मौजूदगी का एहसास करवाते हैं। दरअसल पुरी में जगन्नाथ मंदिर कैसे स्थापित हुआ, साइंस को ही सवाल करने वाली यह मंदिर के कुछ खास विषय आज इस वीडियो में जानेंगे। श्री कृष्ण भगवान जी अपने अवतार का सत्रावसान करने के बाद उनके शरीर का दहन करने के पश्चात नाभि का भाग बचा हुआ था। कई प्रयत्नों के बाद भी वह नाभि दहन नहीं हो पा रहा था। तब उस नाभि को समुद्र में मिला दिया गया। कुछ समय पश्चात वह नील रंग के विष्णु मूर्ति के रूप में एक शिल सा बदलकर विश्वावस के नामक एक गिरिजन नायक को मिला। उन्होंने उस शिल को समीप के जंगल में एक रहस्यमय जगह पर सुस्थित करके नील माधव के नाम से अत्यंत भक्ति भाव से उनके पूजा करने लगे। कहीं से इस बात की खबर राजा इंद्रद्युम्न को लगी। उस रहस्य का पता करने विद्यापति नामक एक ब्राह्मण युवक को जंगल भेजते हैं, जो विश्वावस की पुत्री से विवाह करता है। उस मूर्ति को दिखाने की विनती को बार बार टालते हुए आते विश्वावस एक दिन दामाद को इनकार ना कर सके। उसके आंखों पर पट्टी बांधकर मंदिर के पास आखिर लेकर जाते हैं। विद्यापति चालाकी से रास्ते में राय के बीच खिसक देता है। कुछ दिनों के बाद जब वह अंकुरित होते हैं तो वह मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे फौरन वह राजा इंद्रद्युम्न को खबर पहुंचाता है। राजा जी के पहुंचने पर नील माधव जी की मूर्ति गायब हो जाती है। इस बात पर बड़े निराश राजा जी निराहार दीक्ष में अश्वमेध यज्ञ रखते हैं। प्रस्तुत समय के जगन्नाथ आलय के समीप 2.5 किलोमीटर के दूरी पर गुंडिचा मंदिर के स्थान पर यज्ञ वाटिका का निर्माण करके उसमें अश्वमेध यज्ञ करते हैं। एक दिन उनको साक्षात श्री विष्णु जी प्रकट होकर यह सूचना देते हैं कि समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी का कुंदा बहकर आएगा। उसी लकड़ी से मूर्तियों को स्थापित करने की आदेश देते हैं। ठीक वैसे ही राजा इंद्रद्युम्न को लकड़ी का कुंदा मिलता है तो फौरन राज्य के बेहतरीन शिल्पकारों को निमंत्रण देते हैं। लेकिन आश्चर्य करते हुए महान से महान शिल्पकार का साधन भी लकड़ी के स्पर्श से ही चकनाचूर हो जाता। यह देख इंद्रद्युम्न राजा चिंता में पड़ते हैं। तब साक्षात देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां आकर कहते हैं कि वह इस कार्य को पूर्ण करेंगे, परंतु वह ये कार्य एक कक्ष में एकांत में करना चाहेंगे और उस 21 दिन में वह पानी का एक बूंद भी उपभोग नहीं करेंगे और वह 21 दिन कोई भी उस कक्ष से ना गुजरे और उनके काम को भंग ना करे। दिन गुजरते जाते हैं लेकिन उस कक्ष से कोई आवाज़ नहीं आती। इस पर रानी गुंडिचा देवी आग्रह करती हैं कि देखकर आए कि आखिर क्या हुआ। इससे राजा जी समय से पूर्व ही दरवाज़ा खुलवाते हैं। वहाँ वह ब्राह्मण नहीं थे, पर श्री कृष्ण जी और उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के आकार में
3 मूर्तियां थीं, परंतु वह असंपूर्ण, यानी कि कमर के नीचे का भाग और हाथ नहीं थे। पश्चाताप से राजा जी ब्रह्मादेव जी से प्रार्थना करते हैं। चतुर्मुखी वहाँ प्रत्यक्ष होकर इस पश्चात इसी रूप में वो मूर्तियों की पूजा होगी कहते हैं। इसी कारण पूरी जगन्नाथ के मूर्तियों का अभयहस्त एवं वरद हस्त दिखते हैं और चतुर्दशा भवनों का जैसे अवलोकन करते हुए बड़ी बड़ी आंखें हैं। कुछ वर्ष बाद राजा इंद्रद्युम्न का पुत्र ययाति केसरी यह मंदिर का निर्माण करके वहाँ इन मूर्तियों को स्थापित करने का विषय हमें कुछ पुरातन ग्रंथों से पता चलता है। प्रस्तुत मंदिर का निर्माण क्रिस्तकम 1140 साल में इस प्रांत का परिपालक कलिंग राज्य का राजा चोड़ागंगा देव प्रारंभ करते हुए उनके कुमार अनंग महादेव द्वारा पूर्ण हुआ। उस समय इस मंदिर को नीलाद्री कहते थे। अब जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जानते हैं। साइंस भी इनका जवाब आज तक ढूंढ नहीं पाया है। हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा किस कारण होता है, यह तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं, लेकिन यह निश्चित ही आश्चर्यजनक बात है। यह भी आश्चर्य है कि प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर की चोटी लगभग 214 फुट है, जो कि करीब 21 स्टोरी बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। गुंबद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना असंभव है। चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा। इसे नील चक्र भी कहते हैं। यह अष्ट धातु से निर्मित है और अति पावन और पवित्र माना जाता है। सामान्य दिनों के समय हवा समुद्र से ज़मीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। मंदिर के ऊपर गुंबद के आसपास अब तक कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा गया। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है ना चमत्कार। समुद्र की ध्वनि। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडिचा के घर जाते हैं। यहाँ रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है।
रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी। इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर मारुति यानी कि हनुमान जी को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तब हनुमान जी भी जगन्नाथ, बलराम एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ स्वर्ण बेड़ी से आबद्ध कर दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेड़ी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है।